ज़िंदगी बदलना किसी एक दिन का काम नहीं होता, लेकिन अपनी सोच और बिहेवियर में कुछ साइंटिफिक चेंजेस करके हम अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर सकते हैं। साइकोलॉजी हमें ये समझाती है कि हम अपने माइंड को किस तरह ट्रेन करें ताकि हम बेहतर डिसीजन ले सकें, अपने गोल्स अचीव करें और खुशी पा सकें। आज मैं आपको 7 साइकोलॉजी रूल्स बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे। रूल नंबर 1, अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग दो। हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नोटिस करता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए डेंजर पे फोकस करना पुराने ज़माने में ज़रूरी था, लेकिन आज के वक्त में ये हैबिट हमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और होपलेसनेस देती है। पॉजिटिव सोच का मतलब रियलिटी इग्नोर करना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच में सॉल्यूशन ढूंढना है। टिप्स: रोज़ सुबह उठते ही 3 पॉजिटिव चीज़ें लिखो जो तुम्हारे पास हैं, जैसे सेहत, फैमिली या कोई स्किल्स। ये ब्रेन को रिवार्डिंग करता है। रूल नंबर 2, अपने गोल्स को लिखो, दिमाग में ना रखो। साइकोलॉजी में ज़ैगर्निंग इफ़ेक्ट बताता है कि इनकम्प्लीट टास्क हमारे माइंड में एक्टिव रहते हैं। जब हम अपने गोल्स लिख लेते हैं तो ब्रेन उनके लिए ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। लिखा हुआ गोल एक रोड मैप बन जाता है जो हमें फोकस रखता है। एग्जाम्पल: सिर्फ मैं फ़िट होना चाहता हूँ सोचने के बजाय इसको लिखें, मैं अगले 3 महीने में 5 किलो वज़न कम करूँगी रोज़ 30 मिनट वॉक करके। रूल नंबर 3, छोटे स्टेप से बड़ा रिज़ल्ट। जापानीज़ काइज़न टेक्निक्स के मुताबिक छोटे डेली इम्प्रूवमेंट 1 साल में बड़ी कामयाबी लाते हैं। दिमाग को बड़ी चेंजेस से डर लगता है, लेकिन छोटे स्टेप्स इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल: रोज़ सिर्फ 5 मिनट रीडिंग से 1 साल में 5-6 पूरी बुक्स ख़त्म हो सकती हैं। ये हैबिट्स फॉर्मेशन का सबसे सिंपल फार्मूला है। छोटे से स्टार्ट करो और ग्रेजुअली बढ़ो। रूल नंबर 4, अपनी सराउंडिंग पॉजिटिव रखो। इमोशनल कॉन्टेंजियन थ्योरी कहता है कि हम उन्हीं लोगों की तरह सोचने लगते हैं जिनके साथ हम अपना सारा वक्त गुजारते हैं। नेगेटिव लोग का फेयर, डाउट और कंप्लेन माइंडसेट तुम पर भी असर डालता है। पॉजिटिव लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं और तुम्हारे गोल्स में सपोर्ट देते हैं। टिप्स: अपने फ़ोन में उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें कंपेयर करने में मजबूर करते हैं और उनको फॉलो करो जो मोटिवेट करते हैं। रूल नंबर 5, अपने फेलियर्स को फीडबैक समझो। हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है जो बताता है कि ये क्या काम नहीं करता। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल किए और हर फेल अटैम्प्ट से नया लेसन सीखा। न्यूरोसाइंस के मुताबिक ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है जो हर नई कोशिश के साथ नए कनेक्शंस बनाती है। माइंडसेट शिफ्ट: फेलियर्स को पर्सनल वीकनेस ना समझो, बल्कि सक्सेस की प्रोसेस का पार्ट समझो। रूल नंबर 6, अपनी सोच को क्वेश्चंस करो। CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का एक गोल्डन रूल है कि अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। दिमाग में आने वाली हर डाउट का फैक्ट चेक करो। एग्जाम्पल्स: अगर तुम सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो अपने आप से पूछो, क्या इस बात का कोई एविडेंस है? क्या पहले मैं कभी सक्सेस नहीं हुआ? 80% नेगेटिव थॉट सिर्फ अजम्पशंस होती हैं, रियलिटी नहीं। रूल 7, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। रिसर्च बताती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोगों का स्ट्रेस कम होता है, रिलेशनशिप बेटर होती हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ शुक्रिया कहना नहीं, बल्कि एक्टिवली नोटिस करना कि तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें खुशी देती हैं। टिप: रोज़ रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, चाहे वो 1 कप चाय हो, किसी की स्माइल हो या अपनी सेहत।
ये 7 साइकोलॉजी रूल्स आपकी सोच, आदतें और ज़िंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए, नॉलेज तभी काम आती है जब आप उस पर एक्शन लेते हैं। आज से एक रूल चूज़ करके अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट और ज़िंदगी दोनों बदल रहे हैं। थैंक यू।